नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम ज़िंदगी बने आसान में। दोस्तों, जब हम आसमान में सपोज आपने फ़्लाइट ली होगी और आपने देखा होगा नीचे की तरफ, तो सब कुछ कितना धुंधला सा, कितना छोटा 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 छोटा, कई बार तो कुछ नज़र ही नहीं आता। हमारे प्रॉब्लम्स ना इतने ही छोटे हैं, हमें बस इतनी ऊंचाइयों तक जाने की ज़रूरत है, अपने इमोशंस के साथ डील करने की ज़रूरत है इस तरह से, ताकि आपको हर प्रॉब्लम छोटी नज़र आए। हमारी सीरीज़ भी इसी के बारे में चल रही है दोस्तों, अंडरस्टैंडिंग एंड डीलिंग विथ योर इमोशंस। इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ है राजीव भाई जी, जो कि एक सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर है बहुत सारे एमएनसीज के लिए। साथ ही साथ वो एक वेल नोन साइंस रिसर्चर भी है। आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति ब्रदर, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति ब्रदर, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है इस पूरी सीरीज़ में, क्योंकि मुझे ये पता चल रहा है कि जो मेरे ही इमोशंस है वो मेरे ही दुश्मन बन के बैठे थे जी। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मेरे इमोशंस मुझे स्ट्रांग बनाते हैं। बिकॉज मैंने कहीं पे सुना था कि आप इमोशनल व्यक्ति सिर्फ दिखते वीक है, बट एक्चुअली वो लोग बहुत स्ट्रांग है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी, बिल्कुल सही बात बता रहे हैं कि इसमें जब इमोशंस की बात करते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इमोशन को अंदर दबा के रखते हैं। राइट। और सबके लिए ऐसे पॉसिबल नहीं होता है। और ये इमोशन को दबाए रखना ये भी बड़ी ताकत का काम है। बट समस्या ये हो जाती है कि हमें समझना होगा कि जब भी कोई सी इमोशन को हम सप्रेस करके रखते हैं, जी। यूजुअली ये तब होता है ऐसे सिनेरियो में कि जहाँ पे जूनियर और सीनियर वाला सिनेरियो हो, जी। जहाँ पे बेस्ट हमारे एग्जाम्पल में कहें सास और बहू या सास वाला एग्जाम्पल हो, Right. वेरेवर देयर आर टू लेवल्स। राइट। और हम अपनी भावनाएं या फीलिंग सामने वाले को कन्वे नहीं कर पाते हैं। राइट। और क्या करते हैं, उसको पकड़ लेते हैं। और क्यों हम नहीं कर पाते हैं? क्योंकि लगता है कि उनको बुरा ना लग जाए, राइट। और पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेंगे, शी विल जज और दे विल जज हाउ ब्लंट ही इज़। तो कई बार क्या करते हैं, उसको हम अपने सीने में रख लेते हैं। अब इसका सबसे बड़ा समस्या ये हो जाती है, साइंटिफिक रिसर्च ये बता रहा है कि लंबे टाइम तक अगर आप किसी भी इमोशन को रखेंगे तो वो बॉडी पे ज़रूर एक्सप्रेस होगा ही होगा। ओके। जैसे मान लीजिए कि कई जब गुस्से में होते हैं तो मुट्ठी बंद हो जाती है, या कई बार कई लोग इतना सप्रेस करते हैं कि उनके सीने में दर्द या पेन भी चालू हो जाता है। राइट। और ऐसे रिसर्च किए गए हैं जिसमें पाया गया है कि बिकॉज माई सबकॉन्शियस माइंड, मेरा सबकॉन्शियस माइंड मेरी बॉडी को कंट्रोल करता है, और इमोशन वाला जो पार्ट है ना वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड है। ओके। और जैसे हमने दबाया तो इमोशन को दबाने से हमारी शांति तो पहले भंग हो ही जाती है। राइट। पर शांति ही भंग होती है, यही कॉस्ट नहीं है, यही हमें ये कॉस्ट नहीं पे करना पड़ रहा है। लेकिन इसके अलावा मेरे बॉडी पार्ट कोई ना कोई शरीर का हिस्सा सिलेक्ट कर लिया जाता है सप्रेशन के कारण। और प्रोसेस कैसे होता है मैं बताता हूँ। यूजुअली हम सब जानते हैं कि हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, राइट। और जो भी इमोशंस आते हैं तो ये मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, जहाँ से तुरंत हार्मोन सिक्रीट होते हैं। जी। और मैंने क्या कर लिया है कि मैंने इमोशन को सप्रेस करके रखा है, तो ना चाहते अनजाने में मैं बैकग्राउंड मेरी प्रोसेसिंग चल रही है। बाहर से मैं स्माइल कर रहा हूँ, बाहर से हम बहुत अच्छी मास्किंग कर लेते हैं, सबसे ऐसे एक्ट करेंगे, नहीं बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ, सब एवरीथिंग इज़ फाइन। और अंदर क्या चल रही है? प्रोसेसिंग। और हमको लगता है प्रोसेसिंग चल रहा है। जैसे हमने जाना था कि जितना हम थॉट्स करते हैं उतने इमोशन जनरेट होंगे। राइट। और हम क्या करते हैं ना, हमें समझ में नहीं आता कैसे डील करें। और जैसे जैसे फीलिंग्स क्रिएट हो रही है वैसे हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, और कॉन्स्टेंटली हार्मोन्स उस ऑर्गन या उस पार्ट तक पहुंच रहे हैं। राइट। कुछ समय के बाद अगर यही हमारा संस्कार पहले से रहा है, ये संस्कार ऐसे नहीं कि अचानक में शुरू हुआ है, जी। बचपन से हमारी वो पर्सनालिटी रही है कि हमने अपनी फीलिंग्स अपने बड़ों के सामने नहीं रखी। मैरिज के बाद हमने जो है अपने परिवार के सदस्यों के सामने नहीं रखी। जॉब मिल गया, सेम पैटर्न इज़ रिपीटेड, वेदर इट इज़ चाइल्डहुड, वेदर इट इज़ पर्सनल लाइफ, वेदर इट इज़ प्रोफेशनल लाइफ। राइट। और लंबे टाइम तक वी आर सस्टेनिंग इट। या। हार्मोन सिक्रेशन चालू है, और मालूम पड़ता है कुछ ना कुछ डिजीज़ आ जाती है, तो लोगों को लगता है मुझे बीमारी हो गई। कई लोग समझते हैं कि मुझे एसिडिटी हो गई या पेट में प्रॉब्लम हो गया, और कितना भी ट्रीटमेंट कराया जाता है, ये भी देखा गया। और इंटरेस्टिंग, घर वाले परेशान, सालों तक ट्रीटमेंट कराते हैं कि क्या हुआ, और रोग ठीक ही नहीं होता है। और कुछ टाइम के बाद जब बहुत परेशान हो जाते हैं तब कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी फील होती है। प्रॉब्लम शरीर की नहीं, प्रॉब्लम किसी और चीज़ की है। दैट इज़ द इमोशंस दैट वी हैव सप्रेस्ड। ओके। और
देखा जाता है कि लोगों के पास तीन ही ऑप्शंस होते हैं जी जब भी कोई घटना घटती है। आइदर वी एक्सप्रेस द इमोशन, जी आइदर वी सप्रेस, और एक और तरीका होता है बड़ा इंटरेस्टिंग कि लोग बॉडी भी ऐसी पाई जाती है, कोई घटना घटी या तो हम फाइट करेंगे तो एक्सप्रेस करना चालू करेंगे, दूसरा फ्लाइट, भाग जाएंगे। एफ फॉर फाइट, एफ फॉर फ्लाइट, एंड तीसरा होता है फ्रीज, जैसे है वैसे ही स्थित रहना। जैसे आपने वो कहानी सुनी होगी ना, भालू आया और दो मित्र थे। अच्छा। तो एक मित्र जो है पेड़ पे चढ़ जाता है अपनी जान बचाने के लिए, और दूसरा मित्र क्या करता है, वो थोड़ा हेल्दी रहता है, ही डजंट हैव एनी ऑप्शन, तो ऐसे ही बस फ्रीज अवस्था में रहता है और भालू उसे सूंघ के चला जाता है। तो हमारे सामने समस्या ये हो जाती है कि बॉस के सामने हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, सासू माँ या बहू के सामने हम कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा एक एक कॉन्शियसनेस बना है कि हम कुछ भी बोलेंगे तो पता नहीं उनको हर्ट हो जाएगा, Right. तो उनको हर्ट ना हो ना, और पता नहीं वो क्या मुझे जज करेंगे, तो इससे अच्छा क्या करता हूँ, इमोशन को मैं दबा लेती हूँ, राइट। और दब जाता है और हम अशांति भी हमारी कायम है। एंड यू नो व्हाट वी डू, वी यूज डिफरेंट डाइवर्जन टेक्निक्स। बाहर से हम स्माइल कर रहे हैं, डाइवर्जन क्या करते हैं मालूम है, कुछ ना कुछ टेलीविजन देखने लगेंगे, राइट। और उसको यूजुअली वी यूज द वर्ड सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर। अच्छा। तो लोग डाइवर्जन यूज़ करते हैं, टेलीविज़न घंटों घंटों तक देखते हैं, या घंटों घंटों तक कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं, तो उनको लगता है चला जाएगा, राइट। बट वो जाता नहीं है, वो वहीं पे वहीं रहता है, और जितना लंबे टाइम तक कैरी करते जाते हैं उतनी हमारी मनोअवस्था और शरीर की दशा दोनों बिगड़ते जाती है। ब्रदर, इसी पर मेरे मन में एक सवाल आया कि हम सभी चाहते हैं कि ज़िंदगी अच्छी हो, करेक्ट, हम सभी चाहते हैं कि हम खुश रहें, करेक्ट। तो हम सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में क्यों आते हैं? क्योंकि सच बात तो यही है कि आपने भी कहा था कि हर्ट जो है वो लोग हमें नहीं हर्ट करते, हम उसे क्रिएट करते हैं। चाहे वो हर्ट हो, चाहे वो डिसअपॉइंटमेंट हो, चाहे रिजेक्शन हो, चाहे किसी की मे बी हमारे ज़िंदगी से वो चले गए, Correct. किसी ने शरीर छोड़ दिया, ये सब जो इमोशंस होते हैं दे आर वेरी डिफ़िकल्ट टू डील विथ। करेक्ट। लेकिन ऐसे में सपोज अगर हम एक बात करें कि किसी ने हमारे बहुत ही क्लोज व्यक्ति ने शरीर छोड़ा, अभी ये बहुत बड़ा हर्ट है, क्योंकि हर्ट किस तरह से कि इसके बाद में मैं उनको शायद कभी देखूंगी नहीं। तो वो एक तरीके का इमोशन, इतना स्ट्रॉन्ग इमोशन होता है ब्रदर, कि उसके बाद में आप शायद जीने को कुछ अच्छा ही नहीं लगता, लेकिन शायद जीने का कोई मकसद नहीं रहता। कई बार भी ऐसा होता है। ऐसे सिचुएशंस में जो हम सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में जाते हैं, जिसकी वजह से शायद डिप्रेशन भी एक कारण हो सकता है, इस सिचुएशंस में क्या आप ऐसा सजेस्ट करेंगे स्पिरिचुअली जो हमें करना चाहिए ताकि हम से बाहर निकल पाए? बहुत ही अच्छा प्रश्न है अनायका, मैं थोड़ा सा इसमें करेक्ट भी करना चाहूँगा जी। कि जब कोई शरीर छोड़ता है ना, तो आवश्यक नहीं कि हम हर्ट हों, कई बार हम गिल्ट में रहते हैं कि उनके लिए हम ये कर सकते थे लेकिन हमने नहीं किया। यस। सो द चैलेंज इज दैट वी आर नॉट इवन एबल टू लेवल द इमोशन। राइट। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि इमोशन को आइडेंटिफाई करके लेवल करना। हाँ। उसमें भी हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं। ट्रू। बिल्कुल ना। तो अगर आप सोल्यूशन की बात करें तो एक और बहुत अच्छा स्किल है इन लोगों के लिए जो अपनी भावनाओं को शेयर नहीं कर पाते हैं, जी। एंड दैट इज नथिंग बट असर्टिव स्किल। ओके। अब यूजुअली देखा जाता है कि लोग 2 से 3 कैटेगरीज में आते हैं। राइट। कुछ होते हैं जो बहुत ही एग्रेसिव होते हैं, जी। अपनी इमोशन को एकदम धड़ल्ले से बोल देंगे, और कुछ लोग होते हैं एकदम ऑपोजिट, पैसिव, कुछ भी बोल नहीं पाते हैं। राइट। और बीच में एक और भी प्रकार आता है, पैसिव एग्रेसिव। पैसिव भी हैं लेकिन साथ में एग्रेशन भी छिपा के रखे हैं। राइट। ठीक है, तो हम अभी बात कर रहे हैं वो जो पैसिव रहते हैं, जो दूसरों को मना भी नहीं कर पाते हैं। ओके। इमोशन इसीलिए सप्रेस नहीं होते हैं कि हर बार कुछ चीज़ें होती हैं, कई बार हम दूसरों को मना भी नहीं कर पाते हैं, राइट। और इससे क्या होता है, सेपरेशन हो जाता है। अभी Right. क्या होता है एग्जाम्पल के तौर पे, सो ये भी हमें सीखना पड़ेगा हाउ टू से नो रिस्पेक्टफुली। राइट। सत्यता को सभ्यता के साथ रखना भी सीखना पड़ेगा। राइट। बट यूजुअली हम क्या करते हैं, जब कोई हम मना करना रहता है तो हम बहुत ही ठंडे तरीके से करते हैं क्योंकि उनको बुरा ना लग जाए। राइट। और उस बुरा ना लगने के चक्कर में ये हो जाता है कि हम ऊपर से कह देते हैं, तो सामने वाला भी सेंस कर लेता है Right. कि 3 बार नो कह रहे हैं, मना कर रहे हैं, चौथी बार मैं करूंगा तो मान ही जाएंगे। राइट। और फिर क्या होता है, वही घटना आती है कि 3 बार मना किया क्योंकि उनको बुरा ना लग जाए, और उसने थोड़ा सा दबाव डाला, हमने हाँ कह दिया। राइट। अब हमने हाँ कहकर क्या मैसेज दिया उस सामने वाले को,
दैट यू आर राइट। सामने वाले को मैसेज ये दिया कि भाई ये ऐसे हैं कि उनको बार बार ना भी कहना, फिर भी हम इनको कन्विंस करके तो अपनी वाली तो हम करा ही लेंगे। और इनफैक्ट बच्चों के साथ भी हम ये करते हैं। छोटे बच्चे होते हैं, खिलौना मांगता है तो हम कहते हैं नहीं 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 बेटा, नहीं बेटा, नहीं बेटा, और फिर 3-4 बार माना तो हमने क्या किया, दे दिया। रॉन्ग मैसेज। तो बच्चा भी समझ जाता है कि अगर मम्मी नहीं मानेगी तो मुझे कैसे जिद करना है। कई बच्चे तो एक और टेक्निक यूज करते हैं, वो रोने लगते हैं। बिल्कुल। और पब्लिकली रोने लगते हैं, क्योंकि मालूम है चिल्ला के रोने लगते हैं और उसके बाद में आप कुछ नहीं कर सकते। ऑल यू कैन डू इज उनको जो चाहिए दे दो ताकि ये चुप हो जाए। दैट मींस दे आर वेरी वेल अवेयर अबाउट योर साइकोलॉजी कि ऐसे नहीं ऐसे मानेंगे। किड्स आर वेरी गुड एट इट। या तो वो अच्छे से सेंस कर पाते हैं। तो जब हम नो कहें तो नो का मतलब नो ही होता है। थोड़ा सा अगर हम फर्म रहें तो अच्छा है। तो अगर हम असर्टिव कम्युनिकेशन की बात करें तो मैं जस्ट अपने दर्शकों को छोटा सा एक टिप्स देना चाहूँगा। छोटा सा, लेकिन थोड़ा इसके लिए थोड़ी हम एफर्ट्स करने पड़ेंगे कि हाउ टू फ्रेम द सेंटेंस। तो बहुत अच्छे से कुछ लोगों ने इस पर रिसर्च किया, सबके अलग अलग ओपिनियंस है, लेकिन एक बहुत अच्छा टेक्निक ये है कि उसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है न्यूट्रलाइज, सेकेंड इज यू फील, आपको कैसे महसूस हो रहा है, थर्ड इज आई फील, मुझे कैसे महसूस हो रहा है, और लास्ट में एक जेंटल क्वेश्चन। मैं एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। कल्पना कीजिए अनायका कि ऐसे कोई सिचुएशन है और वहाँ पे सामने वाला चिढ़ जाता है आपसे, सास बहू वाला सीन भी हो सकता है, और कहता है कि तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है, ये चीज़ कैसे करनी चाहिए। सी इट्स वेरी ऐसे तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है कि ऐसी तुमने ऐसी चीज़ कर दी। सो यूजुअली अगर आप एक दर्शक हैं, एक लेमैन के टर्म्स में आप हाउ विल यू रिएक्ट, क्या आप आंसर देंगे। It's too direct for me. You are senior, मैं जूनियर हूँ। चाहे वो सास सीनियर। हाँ सी, आप सीनियर हैं और मैं जूनियर हूँ। और उल्टा आपने बोल दिया है। हाँ, और ये सीनियर ने जूनियर को बोला। सीनियर ने जूनियर को बोला। क्या बोला कि तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है, ये चीज़ ऐसे कैसे करना चाहिए। दिस इज अ वेरी हार्श स्टेटमेंट। एग्जैक्टली। ठीक है, तो यूजुअली जूनियर का क्या रिस्पॉन्स होगा। पहले तो सहम जाएंगे या फिर दे विल फील टेकन अबैक। अच्छा। और मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं है, इज व्हाट आई विल से। करेक्ट, बिल्कुल सही कहा। कहेंगे मैंने तो ऐसा किया ही नहीं है। दैट मीन्स वी आर रिएक्टिंग, राइट, वी आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। ओके। क्योंकि क्या है कि अभी भी हमें क्लैरिटी नहीं है कि किस बात के लिए उसने कहा कि तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है। मान लीजिए उसने कहा तुम्हें इतनी भी समझ नहीं, इतनी भी अकल नहीं है। सो अभी ये सेंटेंस कैसे फ्रेम किया जा सकता है। फर्स्ट पार्ट जो मैंने कहा था, न्यूट्रलाइज करना। तो अगर हम रिएक्ट करेंगे तो सिचुएशन और भी बिगड़ेगी। तो बिना रिएक्ट किए हुए आप सिर्फ उसको न्यूट्रलाइज कीजिए। कैसे जी? आप उसको ऐसे कह सकते हैं कि भाई साहब, हो सकता है कि मैंने जो है ऐसे नासमझी वाला काम किया हो, या बेअकली वाला काम किया हो। सी अगेन, मैं अपने आप को ही नहीं कह रहा हूँ कि मैं बेअकल वाली हूँ, ना समझ वाली हूँ। आई एम सेपरेटिंग माई सेल्फ फ्रॉम दैट एक्ट। राइट। और भी मैं कह रही हूँ हो सकता है, yes. दैट डजंट मीन दैट आई हैव टू एक्सेप्ट। ओह वाओ। तो इससे क्या होगा, सामने वाले का जो ईगो है ना, थोड़ा बहुत शांत होगा। बिल्कुल। इसी को मैंने कहा कि न्यूट्रलाइज करना। राइट। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, यू फील। यू फील मतलब सामने वाले की फीलिंग को भी हम रखें जी। क्या हाँ कि भाई साहब आप ऐसे कह रहे होंगे, मैं समझ सकता हूँ कि आपको ना थोड़ा इरिटेशन हो रहा होगा। yes, गुस्सा आ रहा होगा। अभी गुस्सा भी कहेंगे तो हो सकता है कि वो और गुस्सा हो जाए तो सॉफ्टर वर्जन कि हो सकता है कि आपको थोड़ा सा इरिटेशन हो रहा होगा। यू फील स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट क्या बताया, आई फील स्टेटमेंट। पर भाई साहब जब आप ऐसे बोलते हैं ना तो मुझे भी ना अनकंफर्टेबल फील होता है। मैं भी डिसअपॉइंटेड हो जाती हूँ। जेंटल क्वेश्चन। तो भाई साहब आप बता सकते हैं कि किस मेरे एक एक्ट को देखकर आपको लग रहा है कि मैंने नासमझी का काम किया है। राइट। सी हियर द कम्युनिकेशन इज ओपन। यस। तो मैं फिर से फ्रेज करता हूँ चारों स्टेटमेंट को एक साथ। स्टेटमेंट था कि क्या तुमने बेअकली वाला काम किया, तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमने बताया था उसको डाइल्यूट करना है। तो डाइल्यूशन में पहले मैंने क्या बताया था, व्हाट वी हैव टू डू। डाइल्यूशन वाले स्टेटमेंट में सीधा बोलना है कि हो सकता है भाई साहब कि मैंने एक कुछ बेअकली वाला काम किया हो, लेकिन और जब मैं काम करती हूँ तो आपको भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा इरिटेशन हो ही जाता होगा। लेकिन जब आप इरिटेट होते हैं ना भाई साहब, तो मुझे भी थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं होता है। तो मैं जान सकता हूँ भाई साहब कि मैंने क्या काम किया है जिससे आपके मन में संकल्प चल रहे हैं। राइट। सी आई हैव फ्रेम्ड द एंटायर सेंटेंस। अभी अचानक में नहीं आएगा।
जब सिचुएशन आएगी तो हम तो तुरंत रिएक्ट कर मेरा जाते वही हैं। सवाल आने वाला था अभी। आई वाज जस्ट अबाउट टू आस्क कि जिस मोमेंट पे ऐसा कुछ ऐसा गन अपलोड उस होता समय है उस समय नहीं उस आएगा। मोमेंट पर यू बिल्कुल, कैन नॉट थिंक। यस, यू कैन नॉट थिंक। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शक हैं अभी से असर्टिवनेस की एक ट्रेनिंग रखें। ट्रेनिंग इन द सेंस कागज़ पे लिख के एटलीस्ट सेंटेंस बनाने के लिए कोशिश करें। और देखा गया है कि ऐसे अगर कुछ असाइनमेंट्स काउंसलिंग में सेशंस में अगर ऐसे असाइनमेंट्स दिए जाते हैं कि आज आपको पूरे दिन में 3 से 4 बार अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है तो अपने बात को असर्टिवली रखना है। Right. भले मैंने 4 वे में कहा है, चारों में से आप 3 यूज़ करें, 2 यूज़ करें, बट अगर हम भूल भी रहे हैं तो एक बात याद रखें कि मुझे कैसा फील हो रहा है, अगर उसको हम जब डिस्क्राइब करते हैं ना तो सामने वाले को आपत्ति नहीं होती है। उसको कैसा फील हो रहा है वो थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं तो उसको ये लगता है कि ही इज़ अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई वांट टू कन्वे। राइट और हमें मालूम है कि सामने वाला इमोशनल स्टेट में है, Right. समझेगा नहीं, तो रिएक्ट करके ऐसे भी क्या होने वाला है, काम बिगड़ने वाला ही बिगड़ने वाला है। है। बट अगर हम ये तरीका अपनाते हैं, न्यूट्रलाइज, यू फील, आई फील एंड जेंटल क्वेश्चन, सो देयर आर चांसेस कि हमारा कम्युनिकेशन ओपन रहेगा। Right. बट ये एक बार में नहीं आएगा। देखिए, हमने अपनी फीलिंग रखी, जी वी डोंट नो वेदर सामने वाला फिर भी एग्री करे कि ना करे। राइट बी वेरी प्रैक्टिकल, यस क्योंकि वो स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है। राइट हो सकता है सामने वाला एग्री करे या ना करे। एक ऑप्शन ये हो सकता है कि अगर हमने उसके स्टेट ऑफ माइंड को परख लिया हो तो बेटर हम उस समय कोई भी लॉजिक से उसको समझाने का प्रयास ना करें। ना करें। मे बी आफ्टर सम टाइम वी कैन ट्राई, दैट इज़ वन ऑफ द ऑप्शन, बट कम्युनिकेशन लिंक ओपन रखना ज़रूरी है। यस एंड वेरी सेकेंड इंटरेस्टिंग जो बात है ये मैं बताने जा रहा हूँ कि हमने अपनी फीलिंग रख कर हम आज़ाद हो गए हैं। वो सबसे बड़ी बात है। यस अदरवाइज कई बार क्या होता है कि हमने फीलिंग पकड़ा हुआ है और क्रिमिनल जिसको हम समझ रहे हैं वो आज़ादी से घूम रहा है एंड आई एम सफरिंग। और हमने अपने दिमाग में एक जेल बना दी है जिसके अंदर बहुत सारे थॉट्स अंदर ही अंदर घूम रहे हैं और वो इतने क्रम्बल हो रहे हैं एक दूसरे से, एंटैंगल हो रहे हैं एक दूसरे से, आपको नींद नहीं आ रही है रातों को, आपको स्लीपिंग पिल्स लेने पड़ रहे हैं, ये भी होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। बिकॉज एक देखिए इस तरह के जो रिलेशनशिप्स होते हैं जिसमें ज़्यादा झगड़ा होता है या ज़्यादा हर्ट होता है उसमें सिर्फ एक ही इंसिडेंट नहीं होता ब्रदर, उसके बिल्कुल। अंदर में बहुत सारे इंसिडेंसेस एक साथ इंटैंगल्ड होते हैं और जिसका रिजल्ट ये होता है कि कई बार रिलेशनशिप्स टूट जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं बस इतना बोल सकती हूँ ब्रदर कि इस पूरे के पूरे जर्नी में, इस पूरे के पूरे एपिसोड में मैंने आपसे इतना कुछ सीखा है और मुझे इस पे सबसे खूबसूरत बात ये लगी कि कम्युनिकेशन ये एक स्किल है। यस, ये आज हमने आपसे सीखा क्योंकि अगर कम्युनिकेशन सही है खुद के साथ और दूसरे के साथ, ऑटोमेटिकली आपके रिलेशनशिप्स ब्लूम करेंगे। हाँ, बट अनायका एक डिस्क्लेमर जरूर मैं बता दूं। प्लीज। इंटरेस्टिंग बात कि जब हमने ये भी देखा कि जब लोगों को फीलिंग एक्सप्रेस करने की बात कही ना तो कुछ वियर्ड रिजल्ट्स भी आए। जी। वियर्ड रिजल्ट मतलब उनको लगा कि अब तो फीलिंग सबको सामने रख भी देनी है। तो जब छोटी छोटी इंस्ट्रक्शन भी मिलने लगी ना तो लोग जहाँ पे नहीं बोलना चाहिए वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही करने लगे। तो ये भी ध्यान देना है कि अपनी फीलिंग को जब रखें तो सामने वाले से रिस्पेक्टफुल तरीके से रखें यस ताकि आपने अपनी फीलिंग कन्वे भी कर दी और सामने वाले को मैसेज मिल भी गया, चाहे भले एग्री ना हो सेकंड ऑप्शन है। तो ये बात विशेष तौर पे ध्यान देने योग्य है जब भी अगर हम अपनी फीलिंग को शेयर करते हैं तो बस इस सावधानी से रखते हैं। हमें ज़िंदगी में किसी भी रिलेशनशिप के साथ डील करना है तो सबसे पहली चीज़ होती है मैच्योरिटी। ये जो आपने सारे स्किल्स बताए ये सभी मैच्योरिटी के एक लेवल्स है और कई बार इनोसेंस में हम अपने आप को हर्ट करते हैं खुद ही। आपने ये भी कहा था कि सामने वाला व्यक्ति आपको कभी हर्ट नहीं करता, आप खुद को हर्ट करते हैं। हम खुद ही सामने वाले को अपने को हर्ट करने के लिए यूटिलाइज करते हैं। एग्जैक्टली। तो थैंक यू सो मच ब्रदर फॉर ऑल द इनसाइट्स। थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर शो। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने क्या जाना? हमने ये जाना कि आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं किसी भी सिचुएशन के साथ डील करने के लिए। पहला ऑप्शन होता है कि आप सामने वाले व्यक्ति को फूल दें, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन होता है कि आप सामने वाले व्यक्ति को काटा दें। जो आप देंगे ना वही वापस आएगा, तो बहुत सोच समझ के दीजिएगा। अगर आप फूल देंगे उस मोमेंट पे भले हो सकता है सामने वाला व्यक्ति गुस्से में हो, हर्ट हो, दुखी हो तो आपको काटा भी दे दे, लेकिन फ्यूचर में जब उन्हें रियलाइजेशन होगा तो वो फूल लेकर आपके पास आएंगे। वो तभी ही पॉसिबल है जब आप उन्हें फूल दें। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति।
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 80949134887।